जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटिशनर थे वो भी, जो कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि टीजीटी 2016 से संबंधित एग्जैक्ट, रियल और सही जानकारी आपको चाहिए तो आप इसी चैनल पे बने रहिए। इसी चैनल पे आपको सही जानकारी मिलेगा। और पीजीटी 2023 के संबंधित हो, सहायक आचार्य हो, लेडी सुपरवाइजर हो, किसी से संबंधित आपको जानकारी होगा तो इसी चैनल पे आपको जानकारी मिलेगा। किसी अन्य चैनल पे आपको जानकारी मिसगाइड किया जा सकता है, अनाप शनाप बातें किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है ऐसा। और दूसरा बात है कि मुझे आप देखे होंगे कई इतने सालों से, जो 3 सालों से केस लड़ा जा रहा था, तो अलग अलग चैनल पे आप मेरा बाइट देखते होंगे, न्यूज़ चैनल पे। और कुछ चैनल पे ऐसा भी होगा कि रेगुलर बाइट चलता होगा, तो आगे से बाइट बहुत कम आएगा, या तो आएगा ही नहीं या तो बहुत कम आएगा। क्योंकि वहाँ, और वो भी आएगा तो वो आपका फैक्ट जानकारी के लिए नहीं होगा, ऐसे ही सूचना देने के लिए। अगर एग्जैक्ट जानकारी चाहिए सही तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि आगे से मैं इसी चैनल पे हम आपको बाइट देंगे कि ये मेरा खुद का चैनल है, तो इस पे हम आपको जानकारी देंगे और सच्ची जानकारी देंगे। अगर आपको लगता होगा कि आप देखिए इसी चैनल पे आप पिछले 1 साल 1.5 साल का मेरा व्यूज़ देखिए और फैसला जो हुआ था कोर्ट में उसको मैच कीजिए, या देखिए कि दोनों मैच करता है कि नहीं। एग्जैक्टली मैच करता है। सच्चाई ये है, वहाँ सच की जीत हुई थी और कुछ नहीं। जब कोई सच पे बात कहेगा तो यही डिसीजन होना था, तो ये बात है। और बाकी चैनल पे आप देखे होंगे कई लोग अपने अपने चैनल पे ये चलाते थे कि किसी और का व्यूज़ लेकर के कि एक भी सीट खाली नहीं है, कुछ सीट खाली नहीं है। क्या उनकी बात गलत नहीं हुई? गलत हुई, किसी का व्यूज़ सुनते होंगे। कई यूट्यूब चैनल ऐसे भी थे बाहर में, बोलते थे 1700 सीट खाली है, इनकी बात झूठ हुई। बहुत तरह से बातें होती थी, सब झूठ हुई। अब मेरा बात सही हुआ कि नहीं हुआ। सेकेंड, आप देखे होंगे कि 11 सितंबर 2025 को जो सुनवाई हुआ, 200 केसेस का सुनवाई हुआ और उसमें सेम फैसला लागू होना था। मीना कुमारी ने अदर 250 लगभग 250 केसेस का जो फैसला हुआ था वही फैसला 200 केसेस का भी 11 सितंबर को होना था। लेकिन क्या हुआ, 11 सितंबर को जब वही फैसला लागू होना था तो क्या हुआ कि जेएसएससी शिक्षा विभाग प्लस गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि जो एकल पीठ का जो फैसला है उसको जो है डबल बेंच में, डिवीज़न बेंच में इसको जो है चैलेंज किया जाएगा, इसके ऊपर फैसला लागू नहीं किया जाए। तो सभी 200 केसेस को जो है एक जगह रख दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया कि थोड़े समय के लिए, मतलब रिजर्व रख दिया गया, मतलब क्या बोले उसको रख दिया गया कि जब उधर से फैसला आएगा तो वही फैसला इसके ऊपर लागू कर दिया जाएगा, ऐसा करके उसको रख दिया गया। सेम टाइप से मीना कुमारी एंड अदर्स का 250 केसेस को भी चुपचाप रख दिया जाएगा, उसके ऊपर भी फैसला अब लागू नहीं होगा तब तक जब तक कि सेकेंड बेंच का कुछ डिसीजन नहीं आ जाता है। तो उनको एलपीए दाखिल किया जाएगा। देखते हैं कि एलपीए एक्सेप्ट होता है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो नियुक्ति प्रक्रिया चालू रहेगा, क्योंकि अभी तक जो फैसला हुआ है उस पर कोई भी रोक नहीं हुआ है। जो भी फैसला हुआ मीना कुमारी अदर्स पूरे केस के लिए कि नियुक्ति देना चाहिए पिटिशनर्स को, जो फैसला हुआ था तो वो जो है उसके ऊपर कोई भी रोक अभी नहीं है, बिल्कुल ही रोक नहीं है। तो वो चल रहा है, तो सेम टाइप से वो प्रक्रिया चलेगा। और हमने भी डिसाइड किया, मैं बता दूं कि मैंने भी डिसाइड किया है कि 16 सितंबर से मेरे जो पिटिशनर्स हैं, जो केस जीते हैं, मेरे पिटिशन जब मेरे थ्रू पिटिशनर बने थे, वो जो केस जीते हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मैं चालू करूँगा। मैं जेएसएससी को आवेदन अपने पिटिशनर्स के माध्यम से दूंगा। ऊपर से एक कॉपी मैं चैलेंज के लिए भी रखूँगा अपने पास, अपने एडवोकेट के पास। मैं एक कॉपी हर एक पिटिशन जो मेरे पिटिशनर्स है वो रखेंगे। और प्रक्रिया जो है मैं अपने के हिसाब से मैं प्रक्रिया करूँगा। हम नहीं चाहते कि मेरा प्रक्रिया कोई और फॉलो करे, तो मैं अपने पिटिशनर्स को क्या जो प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया मैं शुरू करूँगा। जब तक इस फर्स्ट बेंच का फैसला स्टे नहीं लगता है तब तक मैं नियुक्ति प्रक्रिया में चालू रखूँगा। क्योंकि हो सकता है कि वो डबल बेंच में फाइल करने जा रही है गवर्नमेंट, राज्य सरकार जेएसएससी, उनका एक्सेप्ट ही नहीं हो। इसलिए हमने क्या किया, डिसाइड किया है कि मैं
जो भी मेरे पिटिशनर्स केस जीते हैं और उनको नियुक्ति का आदेश था, तो मैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में चालू रखूँगा, और साथ साथ में जो भी मैं नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम में जेएसएससी को आवेदन दूंगा, एक आवेदन मैं अपने पास भी रखूँगा, ताकि अगर किसी तरीके से जो डबल बेंच का में जो दिया जा रहा है, डबल बेंच जो राज्य सरकार जा रही है, जैसी जा रही है, उनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नियुक्ति प्रक्रिया तो चालू रहेगी। 2 महीने का ही समय मिला है, 2 महीना में मैं अपने सारे पिटिशनर्स का आवेदन जेएसएससी में पहुंचा दूंगा, ताकि उन पर जो है आवेदन में जब पहुंचा दूँ तो उन पे जो है क्या होगा, उन पे अप्लाई हो जाएगा, उनका एक्सेप्ट हो जाता है, ताकि हम लोग भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो है रोक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है अगला बेंच में उसको फाइल करेंगे। हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं 16 सितंबर से। 16 सितंबर में नियुक्ति प्रक्रिया में हम अपने पिटिशनर्स का शुरुआत कर रहे हैं। साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में मेरे द्वारा, अगर आप किसी अन्य के द्वारा पिटिशनर्स थे, किसी अन्य ग्रुप के द्वारा पिटिशनर्स थे, या किसी अन्य एडवोकेट के माध्यम से पिटिशनर थे और नियुक्ति प्रक्रिया में मेरे द्वारा अगर जाना चाहते हैं, तो आप यकीनन जा सकते हैं। जैसे मैं नियुक्ति प्रक्रिया बाकी लोग अपने पिटिशनर्स को शुरू करूँगा, आपके लिए भी शुरू कर दे दूँगा। लेकिन इसमें समझ लीजिएगा कि इसमें जो भी मेहनत आना है, जो मेरा एडवोकेट का सब होगा, थोड़ा सा चार्ज लग सकता है ना, बस यही है। अदर ग्रुप के लिए लग सकता है, मतलब अदर लोग जो हैं, जो अदर ग्रुप से हैं या अदर एडवोकेट से थे, उनको लग सकता है, क्योंकि उनका सारा कार्य करने की जिम्मेदारी तो उनका खुद का इफेक्ट पकड़ता है। अगर वो नहीं कर रहे तो हम आपका करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी जानकारी यही है कि 16 सितंबर से मैं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करूँगा। 16 सितंबर को मैं अपने जो भी मेरा केस का ग्रुप है, केस का मैंने जो फाइल किया है, जो पहला ग्रुप है, पहला केस है मेरा, जिसमें जितने पिटिशन थे सबको मैं बुला करके नियुक्ति का आवेदन दूंगा जेएसएससी में, और एक आवेदन अपने पास भी रखूंगा, और एक आवेदन मैं कैंडिडेट के पास भी रखने के लिए बोलूँगा, और आवेदन दे करके अपने पास रखें, ताकि जब भी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरीके से उनका रिजेक्ट होता है केस जेएसएससी का सेकेंड बेंच में, तो उसको चैलेंज किया जा सके। तो ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, ताकि जेएसएससी को भी लगे कि नहीं, अगर वो हारा है तो नियुक्ति दे सकती है। राज्य सरकार अगर सेकेंड बेंच में चली जाती है और वहाँ से स्टे लग जाता है, तो हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब तक नियुक्ति स्टे नहीं लगता है, नियुक्ति प्रक्रिया चालू रखना चाहते हैं हम। तो बस यही है, देखते हैं कि क्या आगे होता है। और आपको बताना चाहते हैं कि आगे से आप इस चैनल को ही पे भरोसा कीजिए, इस चैनल के वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए न, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करिए न। आप इतनी कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो है न्यूज़ चैनल पे मेरे लिए जाना सबसे समय के इशू होने की वजह से मैं आगे सभी चैनल पे नहीं जा पाऊँगा कि बोलने के लिए। हो सकता है कुछ कुछ चलते रहें, लेकिन सभी चैनल पे मैं नहीं जा पाऊँगा। तो आप लोगों से यही है कि आप इस चैनल का पे मेरा बाइट हमेशा देखते रहेंगे और चलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। बाकी सभी मैटर पे बात होते रहेगा, चलते रहेगा। आप देखे होंगे कि पहले 11 सितंबर 2025 का एक न्यूज़ बता देते हैं आपको। 11 सितंबर 2025 को जब हियरिंग हुआ, 200 केस जो बचा हुआ था, जिसका फैसला होना था, जब वहाँ उस सेम फैसला लागू करने के लिए हुआ, तो जेएससी बोलती है, जेएससी के एडवोकेट बोलते हैं कि हम लोग अगला बेंच में इसको फाइल कर रहे हैं, इसीलिए इसको रिजर्व रखा जाए। तो आपके केस को सभी 200 केस रिजर्व रखा गया है। सेम टाइप से अगला बेंच में चली जाती है राज्य सरकार, तो मीना कुमारी आदर्श 250 केसेज भी चुपचाप रह जाएंगे और एक ही जगह रहेंगे। ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, न कोई परेशानी की बात नहीं है। जाना चाहे जाए, और वहाँ भी हम लोग ज़रूर जीतेंगे। और आगे ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे सेकेंड बेंच में हम लोग का केस जाएगा, तो सभी जो पिटिशनर से हो सकता है उनको सेकेंड बेंच में जाना पड़े, तो सेकेंड बेंच में जाने का प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। वैसे लोग जो अन्य ग्रुप के साथ पिटिशनर थे, ये डायरेक्ट एडवोकेट से पिटिशनर थे, या जो है डायरेक्ट एडवोकेट से पिटिशनर हो सकते हैं वो, या तो फिर जो है
अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप से पिटिशंस होंगे, सबको मैं अपने साथ जोड़ सकता हूँ अगर आप चाहें तो। हम आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता रहेगा, आपके साथ हम जोड़ देंगे। तो उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू है। आप जो है अगर चाहते हैं कि आपका केस आगे से मैं हैंडल करूं, बहुत लोग अदर अदर एडवोकेट से जुड़े हुए थे या अदर छोटे मोटे ग्रुप से जुड़े हुए थे जिनसे उनको बहुत परेशानी हुआ, तो वैसे गलत लोगों से मत जुड़िए। ये कि हम बहुत ग्रुप देखे हैं जिसमें जो है बहुत लोगों के साथ बकझक भी हो गया मेरा ना, क्योंकि मैं याद रखिएगा कि मैं किसी भी कीमत पर गलत बात एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ भी हो जाए ना। तो वैसे छोटे मोटे ग्रुप या गलत सलत लोगों के से मिल करके आप अगर कोर्ट जाते हैं तो आपका अच्छा होने की जगह बुरा होता है, तो आप ऐसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अदर केस के जो अभी तक पिटिशनर नहीं बने वो भी पिटिशनर बन सकते हैं। याद रखिएगा, आप मुझे कॉल कीजिए, आपका पिटिशनर बना देंगे। नंबर पे कॉल कीजिए, या तो रांची आना पड़ेगा मोराबादी, या तो फिर कॉल कीजिएगा, हम आपको पिटिशनर बना देंगे। आप पिटिशनर जरूर बनिए, जल्द से जल्द बनिए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में ये जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें आपको शामिल किया जा सके। और किसी भी तरीके से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अदर ग्रुप्स में अगर पिटिशनर थे या डायरेक्ट एडवोकेट से पिटिशनर, वो भी चाहते हैं अगर मैं आपका केस हैंडल करूं, अगर आपका मुझ पर भरोसा है तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं आप यकीन दिलाता हूँ आपका हर कार्य होगा सही तरीके से, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप, मैं अपने सारे पिटिशनर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में रखता हूँ और उनको सब केस की जानकारी देता हूँ, पूरी जानकारी देते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से सभी को जानकारी देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ताकि सब लोगों को, कुछ लोगों का तो 10,000 12,000 हो गया है, तो सब्सक्राइबर हो गया है, तो बहुत बात बोलते हैं। मेरे पास तो सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं। ठीक है, तब तक चैनल पर बने रहिए, आपको बाकी अपडेट देंगे। धन्यवाद।